किसान और सरकार के बीच बातचीत जारी है, लेकिन कब बनेगी बात, यही बड़ा सवाल है। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। विज्ञान भवन में सरकार और किसान संगठनों के बीच करीब 3 घंटे से बैठक चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कानून रद्द करने के अलावा बाकी विकल्पों पर विचार करने की बात कर रही है, लेकिन किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आई है कि किसानों ने साफ कर दिया है कि अब चर्चा से नहीं बनेगी बात, अब बात चर्चा से नहीं बनेगी। किसान दो टूक कहते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान, और उनका कहना है कि इससे कम पर कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। किसानों ने ठुकरा दिया है संशोधन का प्रस्ताव। सियासी खींचतान जारी है। पीएम ने संभाली है कमान। आपको बता दें, आज मंत्रियों से मंत्रणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे पर, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या संशोधन से किसान मान जाएंगे या फिर रद्द करना पड़ेगा सरकार को? सरकार आगे क्या करेगी? तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हिमांशु मिश्रा सीधे हमारे संवाददाता विज्ञान भवन से जुड़ चुके हैं। और ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीते 10 दिनों से लगातार यह आंदोलन किसानों का जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। देश भर से उनको समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनकी मांगों को लेकर सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है। हिमांशु, बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है क्या, और अब बात बनेगी कैसे? देखिए, मैं आपको अभी बता दूं चित्रा की अभी बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हुआ है। मंत्री जो हैं वो कृषि मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो फिर से कृषि मंत्री जो है वो संबोधित करेंगे। लेकिन हमारी जो बात हुई है, जो हमारी जानकारी आ रही है वो ये है कि किसानों ने ये कहा कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो चर्चा करते हैं, कनाडा की संसद हमारे कृषि बिलों को लेकर चर्चा कर रही है, लेकिन हमारी सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही, हमारी मांगों को नहीं मान रही है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? यानी कि साफ साफ ये है, किसान संगठनों ने ये साफ कर दिया कि जब तक इन तीनों बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती है। और साथ ही एक और बड़ी बात वो ये कि किसान संगठनों ने ये कहा कि हमको लिखित में जवाब दीजिए, पिछली 4 बैठकों के बाद सरकार ने क्या फैसला लिया है, और ये बताइए कि सरकार आगे क्या कदम उठाएगी, क्योंकि बातचीत तो बहुत हो चुकी है। चित्रा, बातचीत बहुत हो चुकी है, आगे अब बातचीत नहीं होगी। सीधे कृषि कानून रद्द कीजिए, इससे कम पर हमें मंजूर नहीं है। सरकार के सामने किसानों की ये दो टूक। आपको बता दें, बीच में चाय ब्रेक हुआ था, अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। जैसा कि हिमांशु जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल कृषि मंत्री इस वक्त जितने अधिकारी हैं उनसे मंत्रणा कर रहे हैं, और आगे क्या हो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन हिमांशु, माना यह जा सकता है, चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही अपने बड़े मंत्रियों के साथ मंत्रणा की है, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, इसके साथ ही कृषि मंत्री तोमर, सरकार भी बेहद गंभीर है, और उसको इस बात का अंदाजा है कि 10 दिनों से जिस तरह से यह आंदोलन जारी है, और अब तो किसानों को देश भर का समर्थन भी मिल रहा है, अगर बीच का कोई रास्ता नहीं निकला तो आगे आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा विकट हो सकती है। बिल्कुल चित्रा, क्योंकि अभी तक जो है ये बातचीत जो है गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हो रही थी। नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, वो लोग बैठकर मंत्रणा करते थे। लेकिन जब 4 दौर की बातचीत के बाद कोई फैसला नहीं हो पाया और किसानों का आंदोलन जो है वो समाप्त नहीं हो पाया, तो आज उसकी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि यह आंदोलन जो है जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। किसानों की जो मांग है उसको आप पूरा कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उनको ये समझाइए कि ये तीनों बिल जो हैं किसानों के हित में है, उनके लिए किसी भी तरीके से नुकसानदेह नहीं है। और यही एक कारण है कि देखिए, जब बात बनती नजर नहीं आ रही है तो प्रधानमंत्री को दखल देना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाए और किसान जो है खुशी खुशी जो है अपने घर जाएं, लेकिन किसान भी अड़ गए हैं कि वो तीनों बिलों के वापस होने से पहले मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि जो 5 संशोधन वो लेके आए हैं, 3 कृषि संबंधित बिलों के अंदर और एक जो है वायु प्रदूषण को लेकर जो कैबिनेट ने 2 सप्ताह पहले बिल पास किया था, उसमें पराली को जलाने को लेकर जो फाइल था,
उसको लेकर कम करने की और बिजली संबंधित, तो उन पर भी किसान मानने को तैयार नहीं है। वो अब तो देखना यह है कि आज किए जाने की मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को रद्द कीजिए, इसमें किसी भी तरह का बीज का फॉर्मूला उन्हें नहीं चाहिए। शुक्रिया हिमांशु, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। और इसी पर चर्चा के लिए दंगल में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कृष्णवीर चौधरी जी जो कि अध्यक्ष है भारतीय कृषक समाज के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा से जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और अखिलेश प्रताप सिंह जी स्पोक्स पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीत चोपड़ा सीपीआईएम से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका रुख करते हुए कृष्णवीर चौधरी जी, सरकार ने बीज का फॉर्मूला दिया है, वो कह रही है कि ये जो 3 कृषि कानून है इसमें हम संशोधन के लिए तैयार हैं, जिन जिन प्रावधानों को लेकर आप लोगों को दिक्कत है उसको हम बदल देंगे। इसके बावजूद आप लोग मान नहीं रहे, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, किसानों को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था चाहिए। दूसरी बात, ठेका खेती में अदालती अधिकार की बात है कि वे अदालत में भी जाने का अधिकार किसान को होना चाहिए। और मुख्य मांग तो 2 ये हैं। सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि अब तक 8% किसानों को इसका लाभ मिला है एमएसपी का, 92% किसानों को तो कोई लाभ आज तक मिला नहीं है। तो उन 92% किसानों के लिए विकल्प अगर हों तभी उनकी जान बचेगी। अन्यथा मान लीजिए कि जो मांग कह रहे हैं कि साहब तीनों कानून को वापस लो, तो बाकी सब कर्जे में दबो, आत्महत्या करो, मरो, फिर इस देश में क्या करें, कहां जाके मरे, ये बड़ा सवाल है। सरकार तो ये कह रही है कि दरअसल किसानों का अब तक जो शोषण होता रहा है उसको दूर करने का ये कानून है। मंडियों के द्वारा बिचौलियों के द्वारा शोषण किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और अगर उसी व्यवस्था को बरकरार लुटेरों की रखवाना चाहते हैं तो किसानों को बचाने के लिए क्या करेंगे, ये सवाल बड़ा सवाल है। लेकिन जो डिमांड आप लोगों की ओर से की जा रही है, क्या वो वास्तव में व्यवहारिक है? क्योंकि कानून संसद से पास हो चुका है, अब 3 कृषि कानून अमल में भी आ चुका है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, सीधे आप इसी को रद्द कीजिए। क्या व्यवहारिकता की कसौटी पर आप लोगों की बातें कहां पर आकर टिक जाती हैं सर? हेलो जी, अपनी बात रखें। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, मेरा ये कहना है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। उसके बिना किसानों का जीवन, जो गरीब आदमी है इस देश में 86% किसान है, उसके लिए भी सोचना चाहिए। और अगर एक रास्ता था अब तक जिस रास्ते से किसानों का उद्धार नहीं हो पाया, किसान मर गया, उसमें बर्बाद हो गया किसान, अगर विकल्प मिलेंगे तो सुधार होने के बात हो सकती है। जब कई ग्राहक होते हैं तभी कुछ पैदा करने वाले का होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने सारे मित्रों से कि भारतीय किसान यूनियन के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने हमेशा एक बात कही कि इस देश में सुई भी बनाता कोई तो अपना दाम खुद तय करता। किसानों को बाजार क्यों नहीं मिलता, किसानों को बाजार में अधिकार क्यों नहीं मिलता? आज अधिकार मिलने की बात हम कह रहे हैं, आज विकल्पों की बात हम कह रहे हैं। हम एमएसपी को चाहते हैं, हम ठेका खेती में अदालती अधिकार चाहते हैं। देश के किसानों की ये 2 बड़ी मांग है। जिद नहीं है किसी बात की, और जिद करने से लोकतंत्र में जिद क्यों करेंगे, जिद किस लिए करेंगे? देश के अन्नदाताओं ने देश की सेवा करी है, और अगर जिद करेंगे तो इसमें किसानों का हित तो है नहीं जिद करने में। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। सैयद जफर इस्लाम साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सीधे उन्हीं से इसका जवाब दे देती हूँ। जफर इस्लाम साहब, देखिए जिद की बात नहीं है, लेकिन एमएसपी को लेकर और दूसरा कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह के प्रावधान है, उससे किसानों को इस बात का संकट लगता है कि अभी उनके पास जो अधिकार है वो सब छिन जाएंगे, उनके हाथ से जमीन चली जाएगी, उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे, किसान सड़क पर आ जाएगा। और इसी वजह से जो संशोधन का फॉर्मूला आपने सुझाया है वो किसानों को मंजूर नहीं है। आगे कैसे बढ़ेगी सरकार? फिर देखिए चित्रा जी, हमने जो भी ये कानून लाया है सिर्फ किसानों के हित के लिए लाया है। ये किसान हितैषी सरकार है, किसानों के हित में सोचने वाली सरकार है। यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभी बैठे हुए, उनसे पूछिएगा कि 1970 से 2015 तक जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी 150% बढ़ी, 1500% बढ़ी, जबकि
इनकी जो है बहुत ही कम बढ़ी है, जो किसानों की आमदनी। और हमने जो कोशिश की है वो 2014 से जब से हमारी सरकार आई है, लगातार हमारी कोशिश रही है, यही पेशकश रही है कि हमारे सरकार जो है आमदनी बढ़ाए, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाए। किसान सर्विसेज जो है उसमें आप देखिए जिस तरह की सुविधाएं हमने अभी प्रदान की है 2014 के बाद, क्या कभी किसी सरकार ने उसके बारे में चिंता होकर सोची थी? हमने जब उनको ऐतिहासिक फैसला लिया 2018-19 में, जब हमने एमएसपी का जो लागत का 1.5% 150% दिया, वो जो 1.5 गुना जो हमने दिया लागत का, वो ऐतिहासिक फैसला था। 2006 में जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी वो ऐसी गर्दा खाती रही, यूपीए सरकार में बैक बर्नर पे चली गई। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है 2007 की बैक बर्नर पे चली गई। आपका चीफ मिनिस्टर के जो ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर की रिपोर्ट जो हुडा जी के अंडर में हुई थी, उनके सारे इतनी सारी बातें अगर मानी गई थी तो फिर ये किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? यही तो सवाल है ना। और जो 3 कानून लेकर आए उसका ड्राफ्ट बनाने के पहले क्या किसी बड़े किसान संगठन से आपने मशवरा किया था कि किसानों के हक के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं, आप इसमें सलाह दीजिए हमें? चित्रा जी, हमने जाहिर है वो सारे, देखिए 2 बातें कहूंगा। एक तो वो सारी जो रिकमेंडेशन एक्सपर्ट कमेटी की, स्वामीनाथन कमीशन, बार बार इसकी डिमांड चल रही थी, हमने उससे कोई हटके तो नहीं किया, हमने वही किया है जो सालों साल से डिमांड आ रही थी। दूसरी बात, ये अध्यादेश जो आया था 2020 के जून में आया था, और ये जो कानून बना वो 2020 के सितंबर में बना है। तो उस बीच में काफी समय था। अगर किसी को ऐसी आरेली आपत्ति थी तो उसके बारे में चिंता करने के लिए सरकार से कुछ बात कर सकती थी, लेकिन सरकार से ऐसी कोई बात नहीं हुई। सरकार ने अपनी तरफ से पेशकश किया, लोगों से बात जरूर किया, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो उस वक्त उन्होंने बात करनी थी अभी तक नहीं की। हाँ। लेकिन सरकार हमारी हितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार। हम चाहते हैं कि किसान के हित में काम करे। प्रधानमंत्री ने बराबर किसानों के हित की बात किया, किसानों की आमदनी। किसी ने कभी सोचा था, सपने में नहीं सोचा था किसान सम्मान निधि के बारे में? क्या किसी ने पेंशन के बारे में, किसानों के पेंशन के बारे में सोचा था? क्या किसी ने सोचा था नीम म्यूटेड यूरिया मिलेगा? क्या किसी ने सोचा था कि इस तरह की किसान में सर्विसेज? और उसके साथ साथ हमने फार्मर जो सेफ्टी नेट की तरह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, 8,000 इसके साथ। और एमएसपी का जो आज बात हो रही है, एमएसपी को हमने कभी टच ही नहीं किया। एमएसपी कहीं भी एमएसपी टच नहीं हुआ था इस पूरे लेजिस्लेशन में, इस कानून में। इसलिए एमएसपी तो अलग है, और मंडियों के जहां तक हमने फिर वही सवाल आ जाएगा ना सर जफर इस्लाम साहब कि अगर एमएसपी को टच नहीं किया है तो एमएसपी को लेकर कानून बनाने से सरकार क्यों हिचक रही है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन अखिलेश जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं और किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष भी इस वक्त हमारे साथ पुष्पेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, आपका भी स्वागत है। लेकिन अखिलेश जी, पहले आपका रुख करते हुए, स्वामीनाथन कमेटी की जो 201 अनुशंसाएं थी उनमें से 200 को तो सरकार ने मान लिया और इसमें उसको लागू भी किया है, प्रावधान भी किया गया है, बाकायदा कृषि मंत्री का इस पर बयान है। उसके बावजूद अगर इस तरह के हालात हैं तो आप मुस्कुरा भी रहे हैं। पहले तो अपने मुस्कुराने की वजह बता दीजिए, और दूसरा, सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही है। मुस्कुरा मैं इसलिए रहा था कि भाजपा के साथी को जो रटाया गया मॉनिटर ने जाकर रटाया है झूठ, वो अपना टेप रिकॉर्डर की तरफ से बोलते जा रहे थे। मुस्कुरा इसलिए रहा था। देखिए, ये बीच में ना बोले, एकदम बीच में ना बोले। ये एकदम इतनी भी पीड़ा हो गई। अभी रुक जाइए, अभी एकदम रुक जाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनको चीखने को अगर रखना हो तो हमें मेरे पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूं कि आपने किसानों के लिए क्या किया? ने क्या किया बताइए मेरे बारे में बात। अखिलेश जी बताइए, किसानों के लिए क्या किया है? किसानों के लिए क्या किया? आज आप फ्रेश दिखाइए। मैं बता सकता हूँ, मैं गिनवा सकता हूँ। क्या इन्हीं से पूछे चित्रा जी, इन्हीं से सुनिए चित्रा जी। बोलिए आप उनको बोलेंगे कि वो क्या है तो वो कुछ तो जवाब देंगे ना। अखिलेश जी, नाराज मत होइए, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने किसानों के लिए क्या किया है। सीधा सा जवाब। मैं उम्मीद करूंगी जफर इस्लाम साहब एक बार उनकी बात हो जाए, आप जवाब दीजिएगा। अखिलेश जी। चित्रा जी, ये बीजेपी जो है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी है, और ये किसानों के लिए नहीं। ये जो है, जो इनके साहब बहादुर हुआ करते थे उनके लिए मोदी जी काम करते हैं, अपने साहब बहादुरों के लिए, किसानों के नहीं है। और ये बता रहे हैं कृषि बिल इतना अच्छा है। भैया, इतना अच्छा कृषि बिल है आपका, किसान नहीं चाहते इतना अच्छा, इतना मरौवत नहीं चाहते किसान सड़कों पे आपके इतने अच्छे बिल से। प्लीज अपना अच्छा वाला बिल अपने घर रख लीजिए, वो बिल निरस्त कर दीजिए।
इस बिल में एक लाइन भी चित्रा जी किसानों की बात नहीं है। ये किसान बिल है ही नहीं है, ये कारपोरेट बिल है, ये सिर्फ कारपोरेट बिल है। एक शब्द भी किसानों के लिए इसमें भले की बात नहीं है तीनों बिलों में। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एक बिल कहता है कि जितना चाहोगे आप स्टोर करो। सुनिए, जो इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी बिल एक्ट में संशोधन किया है वो कहता है कि आप जितना चाहोगे स्टोर कर लोगे, सेठ साहूकार जी, अडानी जी, अंबानी जी। दूसरा बिल कहता है कि आप जो चाहोगे वही बुआई कराओगे, वही बोएगा किसान। तीसरा बिल ये कहता है कि आप जिस रेट पे चाहोगे खरीदोगे किसानों से, और जिस रेट पे चाहोगे आप बेचोगे मार्केट में। ये तीनों बिल का लंबे लबाब यही है, इसमें कहीं किसान का कुछ नहीं है। एक 10 रुपए की चीज बनती है 5 रुपए की, उसमें एमआरपी कंपलसरी है। और 14 लाख करोड़ का कृषि उपज का व्यापार में एमएसपी कंपलसरी नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। बड़े किसानों को हितैषी बनते हैं, बताते हैं, देखिए कितना झूठ बोलते हैं, ये झूठ की मशीन होते हैं बीजेपी। कह रहे हैं कि एमएसपी तो इसका बात ही नहीं। अरे भाई, इसके पहले भी कभी बिल नहीं था, बिल नहीं था। जब ये बिल बना है तो किसान की एमएसपी भी उस बिल में आनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं लाने दी। देखिए अखिलेश जी, आपने पहला प्रावधान पढ़ते हुए बताया 2 बड़े उद्योगपतियों का नाम भी लिया है, उसमें जिक्र है क्या उनके नाम का अपने मन से? और किसके लिए है ये? नहीं, आपने बकायदा नाम लेकर बताया, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। बिल में नाम नहीं है, लेकिन किसके लिए है ये? हम पूरा देश जान रहा किसके लिए। मोदी जी किसके लिए काम करते हैं? एयरपोर्ट बिचने के लिए एक्ट में संशोधन करके सारे एयरपोर्ट कौन खरीदा? अभी तो बात हो रही है कृषि कानूनों की ना सर। ठीक है, जब आप जफर इस्लाम साहब वो कह रहे हैं कि देखिए छोटे छोटे मामलों में एमआरपी होती है, लेकिन इतने बड़े हजारों करोड़ का जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए एमएसपी की व्यवस्था करने से यहाँ पर सरकार बच रही है, यानी कि आपकी मंशा में खोट नजर है। ठीक है, इतना अच्छा बिल किसान नहीं चाहते, रख लें अपना बिल, अपना बिल वापस ले लें। इतना अच्छा बिल किसान नहीं चाहता। एक बार उनका जवाब हो जाए, उसके बाद पुष्पेंद्र जी मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है सर। देखिए, मैं इनके बात पे चुप हो गया था, मेरे जवाब। हाँ, वो चुप हो गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता को अपना इतिहास देखना चाहिए, अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। इससे पहले कि वो मुंह खोले, उन्हें अपने को आईना में देखना चाहिए कि क्या हमने किसानों के लिए कुछ भी किया है। हमने इतने सालों साल तक किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोई भी पेशकश की है? अगर एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी बेदारी है, जिसके दिल में दर्द होता है किसानों के लिए, किसानों का आंसू को पोंछने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों को सुविधा बढ़ाने के लिए अगर दिन रात वो काम कर रहा है, तो उसके बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट के लिए। मैं पूछता हूँ, क्या ये बंदिश है उसमें? क्या कोई कंडीशन है कि आपको बाहर कोई बेचना है? अरे वो तो किसान के पास ऑप्शन है। ये किसान चाहे तो बगल के बनिया को बेच दे, बड़े कॉर्पोरेट को बेच दे, मंडी में बेच दे, वो सारी सुविधाएं उसके पास है। जहां सबसे ज्यादा उसको उपज का दाम मिले, लागत से ज्यादा सबसे ज्यादा दाम जहां मिले, वो उसको बेच दे। मैंने कोई ऐसी बंदिश डाली है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप गड़ियालू आंसू मत बहाइए। या जब आपको समय दिया था किसानों ने सालों साल तक, उस वक्त उनके खून चूसे आपने, उनके खून पसीने की कमाई पर आप लोगों ने राज किया। अरे जफर इस्लाम साहब, इसी वजह से तो आपको मौका दिया ना 2014 में कि उन्होंने अगर खून चूसा तो आप उनका खून वापस लौटाइए, लेकिन उसके बावजूद अगर खून इस धूप में और ठंड में सुखा रहे हैं किसान, तो उसका जवाब ठीक है जफर इस्लाम साहब। अखिलेश जी, आप जवाब दीजिएगा। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी भी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ अखिलेश जी, एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी भी बात हो जाए। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, यहां पर राष्ट्रीय किसान आयोग ने जो सिफारिशें की थी उसको शामिल किया गया था इस कृषि कानून में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार आई और पूंजीपतियों को जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको फायदा पहुंचाने के लिए उसने तमाम प्रावधान कर दिए। बातचीत की गई थी, उन प्रावधानों को शामिल किया गया था, लेकिन आप लोग पूरे के पूरे कृषि बिल को ही रद्द करने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आप संशोधन करवा के बीच का रास्ता निकल सकते हैं, अगर उस पर आप लोग अड़े रहेंगे कि नहीं पूरा का पूरा रद्द कीजिए, इससे तो कम मंजूर नहीं, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा सर? जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। पहला तो यह है कि कृषि क्षेत्र में सुधारों की मांग सब लोग पहले से करते रहे हैं और हम इनके समर्थन में रहे हैं। हाँ।
एक व्यवस्था मंडी व्यवस्था है जहां पर एमएसपी की व्यवस्था लागू होती है, लेकिन सारी फसलों में नहीं मिलती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। ये स्पष्ट कर दूं, मुख्य रूप से गेहूं चावल में मिलती रही है। दूसरी व्यवस्था जो इन्होंने कहा है कि मंडी से बाहर भी आप बेच सकते हैं प्राइवेट में, वहां पर हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि जैसे अंदर आपने कम से कम कागज में तो एमएसपी की व्यवस्था लागू कर रखी है, चाहे सारी फसलों को आप 23 की 23 फसलों को जिनका एमएसपी घोषित होता है उनको ना खरीदते हो, कम से कम इसी प्रकार की व्यवस्था कि भाई इसको लागू कर दिया जाए। और अब एक वैधानिक जो है इसमें लाइन डाली जाए कि चाहे भीतर खरीदे चाहे बाहर खरीदे, एमएसपी जिन फसलों की डिक्लेयर होती है वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाएगा। कोई खरीदे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रोसेसिंग करे, उसकी एक्सपोर्ट करे, स्टोर करे, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। और अभी जो स्थिति है हम बहुत स्पष्ट करके चल रहे हैं, जो कुछ छोटे बदलाव है जैसे व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य हो, न्यायालय में जाने का अधिकार हो, या बिजली बिल में कुछ संशोधन की मांग है, या पराली के विषय में, तो ये चर्चाएं 10-20 नंबर क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यही है कि एमएसपी दोनों स्थानों पे कंपलसरी लागू करी जानी चाहिए। लेकिन आप लोग पूरे के पूरे कृषि कानून को ही रद्द किए जाने पर क्यों अड़े हुए हैं? अगर कुछ मांगे हैं जिस पर सरकार विचार कर सकती है तो पूरे आप लोग रिजिड हैं कि नहीं, जो कानून आप लेकर आए हैं इसको हटाइए, इसको रद्द कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी कुछ बातों पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे कानून को रद्द करके ये दिखाना है कि देखिए हमारे अंदर कितनी ताकत है। कहीं ये स्थिति तो नहीं बनती हुई नजर आ रही है इस वक्त? नहीं, ताकत दिखाने के लिए किसान नहीं आया। किसान तो अपने आप में बड़ा कमजोर है, मरता पिटता और ठंड में वहां पड़ा हुआ है, और आप ही का हिस्सा है, आप ही के लिए भोजन उगाने का काम कर रहा है। और ये सरकार भी किसानों की चुनी हुई है, ऐसा नहीं है बिना उनकी वोटों के बन गई है। तो हमारा तो केवल ये निवेदन है सरकार से कि नाबार्ड की रिपोर्ट आई थी 6,500 रुपए प्रति माह की औसतन आमदनी है। अरे हमारे बच्चों को भी पलने दो, हमारे जो किसान हैं उनको भी कम से कम जो है एमएसपी की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में लागू कर दो। तो इसमें आपत्ति क्या है? मैं जफर इस्लाम भाई से कई चैनलों पे पूछ चुका, दोबारा पूछता हूँ, केवल और केवल आपने क्या किया उसको छोड़ के इस बात बारे में बताएं। बोलिए जफर इस्लाम साहब, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। क्या तकलीफ है? देखिए बंद कमरों में इतने ठंड में उससे निकलकर इस वक्त किसान सड़कों पर है, उनका पूरा परिवार सड़कों पर है। लगातार एक के बाद एक तारीखें आप लोगों की ओर से दी जा रही हैं, लेकिन जो मांग वो कर रहे हैं उसको लेकर अब तक कोई ठोस समाधान आप लोगों ने निकाला नहीं है। ये तारीख पर तारीख कब तक आती रहेगी और कब तक किसान यूं ही सड़क पर अब आंदोलन करता रहेगा? बीच का रास्ता जल्द से जल्द सरकार आखिर क्यों नहीं निकालती है? इसी वजह से आप लोगों की मंशा पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। चित्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी संजीदगी से और जिम्मेदारी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री और पूरे पार्टी के लिए, पूरे सरकार के लिए किसान हमारे लिए सबसे सम्मानित है और उनकी चिंता हमारी चिंता है। उनको कोई तकलीफ है तो हमारी तकलीफ है। हम इसीलिए एक नहीं कई राउंड ऑफ मीटिंग्स पे कर रहे हैं, बातें चल रही है। इस वक्त मैं उस बातों के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए कि अगर दोनों पक्ष अगर आपस में बात कर रहे हैं तो बात करने का मकसद यही है कि जो गैप है उसको गैप को दूर करके समाधान निकाला जाए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी के बारे में कि एमएसपी को चूंकि हमने अपने इस कानून में एमएसपी का कहीं से छेड़छाड़ नहीं की थी। अगर हमने कहीं एमएसपी का जिक्र भी किया होता तो आप कह सकते थे एमएसपी, देखिए लोगों का कहना था एमएसपी खत्म हो जाएगा। मैं आपको 3 झूठ जो कांग्रेस वाले फैला रहे हैं मैं आपके सामने इनको एक्सपोज करना चाहता हूं। वो कहते हैं एमएसपी खत्म हो जाएगा। एमएसपी आप देखिए जब लागू कानून बनने के बाद भी हमने हमारी कैबिनेट सरकार ने जो है एमएसपी 23 चीजों की एमएसपी जो है उपज के एमएसपी के बारे में जिक्र जो डिक्लेयर किया है। उसके बाद उन्होंने कहा, जैसा आपने भी अपने रिमार्क्स पे कहा कि जमीन उनकी खत्म हो जाएगी, आप कानून में कहीं दिखा दिए जहां जमीन के बारे में एक जिक्र भी है, उसके सिर्फ उपज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिर्फ उपज के बारे में प्रश्न क्या पूछा है, बोला क्या है? 1 इंच अगर इतने सारे फायदे हैं जफर इस्लाम साहब इस कृषि कानून के, तो फिर जो किसान है वो सड़क पर क्यों है? यही तो बड़ा सवाल है ना कि अगर इतने सारे फायदे हैं, आप आमदनी बढ़ा रहे हैं, किसानों की बहुत हितैषी है सरकार, तो किसान सड़क पर क्यों है? मैं फौरन लौट रही हूँ, इन तमाम सवालों के जवाब हम बाकी मेहमानों से मिलेंगे, लेकिन इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर यह है, एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला लंच के बाद किसानों और सरकार के बीच में शुरू हो चुका है। किसानों और सरकार के बीच में बैठक फिर से शुरू हो चुकी है। किसान नेताओं से अफसरों की अलग कमरों में बातचीत हो रही है। आपको बता दिए पहली बार है, 5 दौर की बातचीत हुई है सरकार
और किसानों के बीच में 45 मिनट से अलग अलग कमरों में बातचीत हो रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिंधु बॉर्डर की ये तस्वीर है जहां पर दिलजीत सिंह जो कि सिंगर है, हाल ही में हम सब ने देखा था कंगना रनौत के साथ उनका लंबा विवाद भी किसानों के मुद्दे पर चला था, वो पहुंचे हुए हैं दिलजीत दोसांझ इस वक्त किसानों से मुलाकात करने के लिए। कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। कहानियां सुनते हुंदे सी जिन्हां तो जोश भरदा हुंदा सी अंदर, ये इतिहास दोबारा तुसीं दोहरा दिता है, बहुत बड़ी गल है। उद्धव के साहब नाल गल हो रही सी, वीर सिंह वीर हुणां नाल गल हो रही सी कि सबर ते संतोख इहदे नाल। तो किसानों को अपना समर्थन देने के लिए दिलजीत वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, इस वक्त अलग अलग कमरों में अफसरों की किसानों से बातचीत हो रही है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, एक तरफ सरकार का प्रस्ताव जिसको ठुकरा दिया है किसानों ने, बात बनेगी कैसे, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। किसान और सरकार के बीच में कब बनेगी बात, लगातार इसी बात को लेकर दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको देते हैं, एमएसपी पर घमासान है, कब निकलेगा समाधान। इन सब के बीच लंच के बाद किसानों और सरकार में बैठक फिर से शुरू हो गई है। 40 प्रतिनिधि किसानों के शामिल हैं। किसान नेताओं से अब अधिकारियों की अलग अलग कमरों में बातचीत हो रही है। ये एक नया फॉर्मूला हो सकता है, अधिकारी किसान नेताओं को समझाने की कोशिश करते हो, क्योंकि कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग पर लगातार किसान नेता अड़े हुए हैं। 45 मिनट से अलग अलग कमरों में बातचीत की जा रही है। क्या कोई बीच का फॉर्मूला आज निकल कर आ जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुनील चोपड़ा जी सीपीआईएम के नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले जफर इस्लाम साहब, ये अलग अलग अखिलेश जी में फौरन आ रही हूं आपके पास। इस्लाम साहब, ये अलग अलग कमरों में अधिकारी किसानों को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस कानून में जो उनके लिए बहुत सारी जो सुविधाएं हमने क्रिएट की है और जो उनको फायदे जो इस पे जो हो गए उनके फायदे होने वाले हैं, उसकी सूची बिल्कुल साफ तैयार करके उनको दिखाया जा रहा है। इसलिए कि ये जरूरी है कि उनको पता चलनी चाहिए कि पूरे कानून को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सारा कानून जो है सिर्फ उन्हीं के लिए बना है। ये भ्रम फैलाने का काम कुछ पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, इसलिए कि जब उनके समय में कुछ उन्होंने नहीं किया तो अब उनको लगता है कि कौन ये फैला रहा है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो है उसके जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, स्पोक्स पर्सन, उनसे आप क्यों नहीं पूछते कि भाई 70 के दशक से 2014 तक तुमने क्या किया उन लोगों के लिए, उनकी जिंदगी की बेहतरी के लिए क्या किया। आप तो उनके पैसे खाते थे, आप यूरिया जो है उसमें भी आप धांधली करके कहीं ना कहीं गबन करते थे। आपने तो पूरा उनके खून को चूसा है और हमने तो वैसा काम कर रहे हैं जिससे उनकी जिंदगी में खुशगवार माहौल हो। हम खुशगवार माहौल करने के लिए जो बहुत सारी चीजें करनी थी वो इस कानून के द्वारा की है। अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो जाहिर है ये बातचीत का दौर चल रहा है, चर्चा चल रही है। चर्चा के दौरान जो अगर कुछ बात आई है और अखिलेश जी वो तो अपनी कमी को दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बताइए 2014 तक क्या किया। और कुछ लोग हैं जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था आप लोगों की ओर इशारा करके। जी चित्रा जी, इतना खुशनुमा गौरव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखें, दुनिया की पहली ये घटना है कि सरकार इतना खुशनुमा कर रही है और किसान लेने को तैयार नहीं है। बड़ा इतना खुशनुमा है कि वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। क्या खुशनुमा होगा ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए चित्रा जी, जिस दिन से अध्यादेश आया उस दिन से इस बिल की खामियों के बारे में हर कोई बोलने लगा। फिर लोकसभा में ये बिल आया, इतना अच्छा बिल आया, इतना अच्छा आया किसानों के लिए कि इनके अलायंस पार्टनर ने कहा ये बहुत काला बिल है, अगर आप इसमें संशोधन नहीं करते हैं तो हम बाहर जा रहे हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, एनडीए से इस्तीफा दे दिया। फिर भी इनका घमंड, चूंकि कंपनी बहादुर का आदेश था ये बिल पास करना कंपनी बहादुर के लिए, तो उन्होंने लोकसभा में किस तरह से पास किया आपको पता है। यहां तक ये होगा कि सुझाव मान लो 15 दिन के लिए कमेटी में दे दो, सब कुछ इंक्लूड कर लो, अच्छा बिल आ जाएगा। नहीं माना। फिर आपने देखा होगा कि राज्यसभा में वो तो संसदीय इतिहास का 70 वर्षों का पहला ऐसा दिवस काला दिवस था कि कुछ नहीं किया गया। राज्यसभा में जबरदस्ती लूट के बिल पास करा दिया गया। डिवीजन का, वोटिंग का, रिटर्न देने के बाद भी इस सरकार ने कितने अहंकार में थी, किस तरह से बिल पास करा दिया गया। उसके बाद भी देखिए, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, चित्रा जी रुक जाइए, सवाल का जवाब दीजिए।
किसानों को तो समझाओ यार, स्टूडियो में न मोदी जी को न मोदी जी को, दोनों लोग किसानों के बीच में चले जाए समझाओ। अरे यार इतना अच्छा जवाब है, आपके पास अच्छा सवाल है, जाओ समझाओ ना। इतना टीका टिप्पणी करने से चले जाओ पहले एक ना, सवाल का जवाब दिए। चले जाओ ना, चले जाओ ना, एक सवाल करो, चले मैं जाओ, सवाल आप का जवाब, मैं तो सब जवाब देने के लिए तैयार है। चले, आपके पास कोई जवाब नहीं, आप बेतुकी बात कर सकते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। आपके पास सब इन्हीं को सुनना है, आपका चैनल है भाई, क्या करना है आपकी चलेगी, आप बताइए ना, आप देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं, और क्या करना है, यही अहंकार है बीजेपी का, सुनना किसी का नहीं है। अरे मोदी जी से पूछो, अरे मोदी जी देखिए आप दोनों ही लोगों से एक सेकंड, सीएम थे तो एक तरफ तो जफर इस्लाम साहब अब जवाब देने का आपका वक्त है क्योंकि आप सरकार हैं और आप उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। और अखिलेश प्रसाद सिंह जी, ये तो अच्छी बात है कि कृषि कानून को लेकर उनके सहयोगी ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया इतने दिनों तक, अगर वो किसानों की इतनी ही हितैषी बन रही है तो इस सवाल का जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। चलिए आप दीजिएगा और साथ ही जबर इस्लाम साहब आप पूछ ही लीजिएगा आप जो सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन सुनील चोपड़ा जी भी जुड़ चुके हैं, टिप्पणी उनकी हो जाए। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ अखिलेश जी से और सुमित से एक सवाल है। मैं कृष्ण जी आपके पास भी लौटूंगी, एक बार सुनील चोपड़ा जी जल्दी उनकी एक टिप्पणी हो जाए। बिल्कुल सुनील जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, सरकार ने तमाम प्रावधान किए और उसका यही कहना है कि किसानों को लेकर जो शोषण तमाम पिछली सरकारें करती रहती थी उस शोषण को खत्म करने के लिए हम ये कानून लेकर आए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं खासतौर से विपक्षी दल जो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और निशाना आप ही लोगों पर है। आप मुझे बताइए, जिस आदमी ने पुष्ट दर पुष्ट खेती की है उसको भड़काया जा सकता है खेती के मामले में? बिल्कुल भड़काया नहीं जा सकता। जो किसान है उसको भड़काया नहीं जा सकता। अगर सरकार को भड़काए जाने से डर था तो पहले किसानों से बात की जाती या नहीं की जाती? और जो राज्यसभा का उन्होंने आपको बताया, मैंने एक एक मिनट देखा उसका, के रागेश अपनी कुर्सी से हिले नहीं, उनको सस्पेंड कर दिया। तो मेरा ये कहना है इस जल्दी में ये काम क्यों किया गया था? आप सोच रहे थे कि हिंदुस्तान की जनता मूर्ख है। मैं आपको बता दूं, अगर ये कानून आएगा जो राशन व्यवस्था पे इसका हिस्सा है, उसमें आप कहीं भी खाद्यान्न भेज सकते हैं, चाहे वहां जरूरत हो या ना हो। इसका मतलब है आप होर्डिंग भी कर सकते हैं, जमाखोरी, और उसके बाद आप लोगों को भूखे मार सकते हैं जब तक कि वो पैसा अपनी जेब से ना निकाले। तो मेरा ये कहना है ये जिंदगी और मौत का सवाल है किसान के लिए। जिंदगी और मौत का सवाल है किसान के लिए जफर इस्लाम साहब, काला कानून है ये। मौत का सवाल है उन लोगों के लिए जो देखिए ये सुनील चोपड़ा जी कह रहे हैं, देखिए सुनील चोपड़ा जी कह रहे हैं, ये खुद इनसे मैं पूछ रहा हूँ, आप देश में जन्मे हुए हैं, देश के खिलाफ आप बात करते हैं, आपको कोई बहकाता है, किसके इशारे पे ऐसी बातें करते हैं? उसी तरह से यहाँ पर भी है, चाइना के इशारे पे आप देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप चाइना के गोद में बैठ के देश के खिलाफ बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये कानून आपने पढ़ा है, कानून पढ़ा आपने, कानून आपने पढ़ा थे, कानून पढ़ा आपने, कानून पढ़ने के बाद आपको अगर ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ने वो सब चीजें की, अरे सुनिए, कहाँ कहते हैं, सुनिए आप सुनिए मेरी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मत सुनाइए हमें। आप ये देशभक्त आप नहीं है, आप देशद्रोही हैं, आप देश के दुश्मन हैं, और हम आपको नंगा करके छोड़ेंगे। की रिपोर्ट है कि तो क्या आपका कांग्रेस के गोद में हम आपको नंगा करके छोड़ेंगे क्योंकि आप इस देश की बात सारे रिकमेंडेशन कांग्रेस के समय में हुआ, सारे एक्सपर्ट कमेटी ने कांग्रेस के समय में दिया, तो उसके सरकार के साथ बैठ के आप छर्रे उड़ा रहे थे, तब आपने कभी इसका जिक्र नहीं किया। ये कानून आपका कानून है और आपने जिस तरह से एक एक करके बोले तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा दर्शकों को। ठीक है सुनील चोपड़ा जी, आपकी बात खत्म हो गई, जल्दी से जफर इस्लाम साहब अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी मेहमान भी बोलना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए लोग ये कहते हैं, ये जब कहते हैं, ये जब कहते हैं या अखिलेश जी कहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जब एक्सपर्ट कमेटी का रिकमेंडेशन, जब उनके मुख्यमंत्री का रिकमेंडेशन, जब फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट,
12 ईयर प्लान का रिपोर्ट सब इनके समय में हुआ। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी क्या उस वक्त उन्होंने चुप नहीं लगा जब अपने मैनिफेस्टो में डाला तो किस मैनिफेस्टो में डाला? मतलब तमाम संगठनों से बातचीत के बाद सरकार ये कृषि कानून लेकर आई और उसमें किसी भी तरह की खामियां नहीं है। तो सवाल यह है कि फिर उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए सरकार की ओर से किसानों को आश्वासन क्यों किया जा रहा है कि हम इसमें फेरबदल कर लेंगे, कुछ संशोधन कर लेंगे? जफर इस्लाम साहब, इस सवाल का आप भी जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, कृष्ण चौधरी जी, मोदी जी चौधरी जी सवाल पूछना चाह रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद तुरंत आती हूं मैं आपके पास। मुख्यमंत्री मोदी जी की बात मान लीजिए। क्यों? अरे ये इनके आंख खुलती है तो भी मोदी जी और सोते हैं तो भी मोदी जी। इनको मोदी जी के अलावा कोई कंपनी कृष्णवीर चौधरी जी की बात है। एक बार किसानों की आवाज को भी सुन लीजिए आप लोग। राजनीति तो जारी रहेगी, एक बार जो किसान के सही नुमाइंदे हैं उनकी भी बात सुन लेते हैं। कृष्णवीर चौधरी जी बोलिए। कश्मीर तक, ठीक है, पंजाब से लेके बंगाल तक। जी सर, थोड़ा इनको बंद करिए। कृष्णवीर चौधरी जी बोलिए। ये सुमित को बंद करिए, इनका आवाज बंद करिए। हाँ, देखिए, मैं अभी सुन रहा था मेरे मित्र किस तरह से बात कर रहे थे। कौन हो तुम? किस खेत की मूली बताओ? देखिए, हम जानते हैं आप जैसे व्यक्तिगत लोगों क्यों हो को जाते हैं? कहूंगा तुम्हें। सुनील जी, आप व्यक्तिगत क्यों हो जाते हैं? मुद्दों पर रहिए ना। वो किसी भी खेत की मूली हो, अगर सही मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो गंभीरता से सुनना चाहिए ना सर। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से चाहूंगी कि आप लोग प्लीज दूर रहें। व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक नहीं होता है। सुनील जी, एक बार उनकी बात सुनिए। सुनील चोपड़ा जी, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। एक बार उनकी बात सुन लीजिए। ये मूली कहना और ये लाने वाले लोग हैं, ये मानसिकता देखिए इनकी मानसिकता देखिए, ये वर्ग लाने वाले लोग हैं सर। वो अपना पक्ष रख हैं। जफर इस्लाम साहब, कृष्णवीर जी अपना पक्ष रखेंगे। सुनील चोपड़ा जी, थोड़ी देर के लिए प्लीज आप चुप हो जाइए। बोलिए सर, कृष्णवीर चौधरी जी बोलिए आप। वो जानते हैं कि आप बाकी लोगों की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए, कृष्णवीर जी को सुनते हैं। बोलिए सर। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में हम लोगों का भी योगदान सब लोगों से बात करके आई थी और उसके बाद वो 2014 तक रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। उसमें सिफारिश थी, जो सिफारिशें थी वो तो दूर की बात है, उसको अलग ही फेंक दिया गया। ये हकीकत है। मेरे मित्र सुन रहे हैं, फूड कूपन की बात चलाई गई थी जिसका देश के तमाम किसान संगठनों ने विरोध किया, क्योंकि जब फूड कूपन यूपीए सरकार बात कर रही थी तो उसमें तो एमएसपी का बात ही खत्म थी, उसमें खरीदी बंद हो रही थी। उसमें सब्सिडी जब डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टीरियल में सरेंडर हो रही थी तब देश के तमाम लोगों ने विरोध किया। ऐसा नहीं है विरोध नहीं किया, और विरोध किया तभी बचा। अखिलेश जी अब थोड़ा सा सुन लीजिए, 2-3 पॉइंट हैं। सुन रहा हाँ, कहाँ से ले आए आप ये 2-3 पॉइंट है। अच्छा। और जब हुड्डा जी की कमेटी ने, जिसमें 8 मुख्यमंत्री थे, जब हुड्डा जी की कोर ग्रुप की कमेटी ने बुलाया था तो हमारे भी संगठन के 125 लोगों को हुड्डा जी ने बुलाया था, 500 लोगों को पूरे देश से बुलाया था, हरियाणा की जो नई मंडी में कार्यक्रम रखा था और सब लोगों से बात की थी। तब रिपोर्ट आई थी और वो रिपोर्ट एपीएमसी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में थी। 2 सब्जेक्ट पे बात थी। तीसरा ठेका खेती के बारे में जो कानूनी मुद्दे हैं वो नहीं थे उस समय। उस समय तो सिर्फ ये था कि भैया होगा। अब आप ये समझिए कि उस समय जो बात थी और आपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2019 में लिखा था, आपने उसमें साफ लिखा था एपीएमसी खत्म करेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए, ब्रेक के लिए हमें जाना है। ब्रेक का वक्त हो गया है। अखिलेश जी जवाब देना चाहते हैं। आप थोड़ा सुनिए, अखिलेश जी का जवाब सुनिए। अरे सुनिए ये एक मिनट 2 लाख करोड़ के धान की खरीद की। अरे मैं अभी दे रहा हूँ, रुक जाओ ना। अरे रुको, अभी मैं आपकी सारी पोल खोल रहा हूँ। खरीद की गई है अभी मैं आपकी सारी पोल खोल रहा हूँ, रुक जाओ। 650 करोड़ रुपए की दाल की खरीद की गई और अब दाल सुन लो मेरे भाजपाई, सुन लो। हाँ, सवाल सुन लिया मेरे भाई गई। मेरा सुनिए मेरे भाई, ठीक है सर, अखिलेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा। जल्दी से नहीं, सवाल बहुत लंबा। सुनिए ये चीखना बंद करें, ये बिलाप बंद करें तब मैं बोलूं। कर्जे में क्यों है? ठीक है, सुनिए कर रहा है। जवाब दीजिए अखिलेश जी। तो आड़तियों ने, अरे इन्हीं का बोलने दीजिए, जवाब क्या सुनेंगे? ये रोने। सुनिए अरे सुनिए चित्रा जी, बोलूं? बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा
स्वामीनाथन आयोग का। अरे जनाब, 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके इसी बीजेपी मोदी जी के सरकार ने और जेटली जी ने एफिडेविट दिया था कि इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। याद है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। दूसरी बात सुन लो, आप जो आप बता रहे हो खाद्य सुरक्षा। सर, वक्त की कमी है, माफी के साथ आप तमाम लोगों को रोकना पड़ा है। उम्मीद यही किसानों का मसला बेहद संवेदनशील होता है और किसानों की जो मांग है गंभीरता से उस पर विचार करेगी सरकार और बीच का रास्ता जल्द से जल्द निकले ताकि सड़क पर किसान जो परेशान हो रहे हैं अपने परिवार के साथ उनकी जो समस्या है उसका निदान हो सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। इस बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। कब बात बनेगी, यही सवाल लेकर दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे थे। किसान और सरकार के बीच बातचीत जारी है। उम्मीद यही किसानों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे सरकार ताकि सड़कों पर जो किसान इस वक्त अपने परिवार के साथ आंदोलनरत हैं वो अपने अपने घरों को वापस जा पाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।